उड़ान कैंपस पुराड़ा के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज आप देख रहे हो सामने क्वेश्चन लेके हाजिर है भाई। ये जो क्वेश्चन है ये ऑप्टिक्स जो हमारा टॉपिक है, ऑप्टिक्स जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाश की, उससे संबंधित है। क्वेश्चन पढ़िए। एक 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर सामने रखी हुई है। प्रतिबिंब की दूरी, ऊंचाई, आवर्धन व प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखो बच्चे, इसमें आप सारी चीजें पढ़ लेवांगे भाई। मतलब प्रकृति कैसे निकलती है या फिर आवर्धन कैसे निकालते हैं, वस्तु की जो दूरी है वो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, कैसे निकालते हैं, चीजें आप देख लेंगे। तो इसका जब हम आंसर कर रहे हैं तो इसमें हमें दो तीन चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हमें याद रखना है दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र या मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला। और दर्पण सूत्र क्या कहता है? दर्पण सूत्र कहता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ये है दर्पण सूत्र, मिरर फॉर्मूला। यहाँ पे जो u है वो है वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पे v है वो है प्रतिबिंब की दूरी। क्या है? प्रतिबिंब की दूरी, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और जो f है वो है फोकस दूरी। क्या है? फोकस दूरी हमेशा गोलीय दर्पण की होती है, समतल दर्पण की नहीं होती। ठीक है, तो मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूं। जैसे हम यहाँ पे इमेज बना लेते हैं। ये हो गया जी हमारा अवतल दर्पण। ये यहाँ पे इसका वक्रता केंद्र है, ये यहाँ पे ध्रुव है। इसको C से निरूपित करेंगे। इसकी जो आध होगी वो होगी f। ठीक है, तो ये वाली जो दूरी है इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या r। ये वाली जो दूरी है यानी कि फोकस से लेके पोल तक की दूरी, इसको बोलते हैं फोकस दूरी, स्मॉल f से इसको निरूपित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो चीज दी हुई है वो अपन यहाँ पे एक बार एडजस्ट कर लेते हैं कि क्या क्या डेटा हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इसने दिया हुआ है ये जो दूरी है f, ये कितनी दी हुई है? फोकस दूरी। फोकस दूरी कितनी दी हुई है? फोकस दूरी दी हुई है 15 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब देखो, जब भी आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करोगे तो थोड़ा इसको लास्ट में करना, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग है भाई। दूसरी चीज ये है कि मैं यहाँ पे आपको काफी चीजें बताऊंगा, इसलिए 10-15 मिनट लग रही है। यदि मैं खुद करता होता तो ये 1-2 मिनट में क्वेश्चन सोल्व हो जाता। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर, तो ये जो दूरी टोटल दूरी हो जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी बच्चे 30 सेंटीमीटर। क्योंकि आप जानते हैं कि r बराबर होता है 2f या फिर f बराबर होता है 1/2r। ठीक है ना। जो वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस तरीके से आप इस चीज को याद रख सकते हैं। अब इसने क्या कहा है कि जो वस्तु है वो 20 सेंटीमीटर सामने रखी हुई है। ठीक है, इस पॉइंट को उठाइए तो 20 सेंटीमीटर हमारा लगभग यहाँ पे आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो इसका आप इमेज यदि ड्रॉ करें तो समानांतर जाने वाला लाइट जो है वो f में से चला जाएगा और f में से जाने वाला जो प्रकाश है वो चला जाएगा जी आगे समानांतर। ठीक है, इसको अपन इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। यानी कि इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो कुछ यहाँ से बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब। ठीक है, ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें चीज का आइडिया हो जाए कि क्या चीज बन रही है। अब देखो बच्चे, इसको समझने से पहले, इसका सॉल्यूशन करने से पहले हमें पहले समझना होगा सिंबल्स को, संकेतों को, कि संकेतों को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं, कब प्लस की चीज लेनी है, कब माइनस की चीज लेनी है। ठीक है, तो देखो दो दर्पण है हमारे पास। एक दर्पण है हमारे पास अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण में ये इसका f है और ये इसका c है, वक्रता केंद्र है। दूसरा दर्पण है उत्तल दर्पण और उत्तल दर्पण में जो f होगा वो इस साइड में होगा, ये इसका f है और ये इसका c है। ठीक है, अब यहाँ पे यदि आप देखें, जैसे इसको ग्राफ को बनाए आप, तो ये होता है y, ये x एक्सिस, तो यहाँ पे ये y हो जाएगा, ये y डैश हो जाएगा, ये x डैश हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर वाली जो है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, इस साइड वाले भी हमेशा पॉजिटिव होंगे, इस साइड वाले नेगेटिव होंगे और नीचे साइड वाले भी क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इस ग्राफ को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है ना, इस जगह पे रख दिया है। ये जहाँ पे P है यहाँ पे इसका O है, समझ रहे हो ना बात को। और इधर इस तरीके से यहाँ पे रख दिया है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि ये दर्पण कौन सा है? ये तो है अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है,
कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पे मेन चीज जो है वो आपने याद रखनी है कि इस देखो भाई अपन सबके सिंबल देखने हैं, तो सबके सिंबल आप कैसे देख सकते हैं, मैं एक बार इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे इस चीज को। देखो बच्चे, हमने क्या क्या चीजें देखनी है, हमने देखना है U, हमने देखना है V, हमने देखना है F, हमने देखना है H। H मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई और H डैश होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब देखो भाई U जो है यानी कि वस्तु हमेशा इस तरफ रखेंगे आप, और इस तरफ रखेंगे तो ये हमेशा किस चीज का होगा, माइनस का होगा। तो U हमेशा किस चीज का होगा, माइनस का होगा, ठीक है ना। और यदि फोकस दूरी है, फोकस दूरी F ये इस तरफ है, कौन से दर्पण में, अवतल दर्पण में, उस तरफ है उत्तल दर्पण में। तो इस तरफ एक किस चीज की होगी, प्लस की, इस तरफ एक किसकी होगी, माइनस की, यानी कि F प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। दूसरा प्रतिबिंब की बात करें तो आप देखोगे कि इसमें प्रतिबिंब यहाँ पे भी बनता है, उस तरफ भी बनता है, और इसमें प्रतिबिंब हमेशा उस तरफ बनता है। तो जो V है ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, निर्भर करता है कि जो प्रतिबिंब वो इस तरफ बन रहा है या फिर प्रतिबिंब उस तरफ बन रहा है, ठीक है ना। तो U हमेशा माइनस का, V प्लस माइनस का हो सकता है, F भी प्लस माइनस का। H देखिए वस्तु को हमेशा इस तरीके से ही रखेंगे आप, यहाँ पे भी इस तरीके से ही रखेंगे, तो ये ऊपर की तरफ रखे हैं तो ये हमेशा पॉजिटिव होगी। और प्रतिबिंब इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है, इस तरफ भी बन सकता है। तो जो प्रतिबिंब की बात करें तो ये प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। तो ये सिंबल्स आपने इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने हैं। इन सिंबल्स की सहायता से ही हम क्या कर सकते हैं, इन सिंबल की सहायता से ही हम पता कर सकते हैं मिरर फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज है आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। आवर्धन को हम कैसे निकालेंगे बच्चे, तो आवर्धन निकालने का जो सूत्र है, आवर्धन का दर्पण में अलग होता है और लेंस में अलग होता है। तो आज हम दर्पण की बात कर रहे हैं, तो देखिए आवर्धन को m के द्वारा निरूपित करते हैं। ये बराबर होता है h डैश अपॉन h बराबर होता है माइनस के v अपॉन में u, यानी कि वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे में वस्तु की ऊंचाई, या फिर प्रतिबिंब की दूरी बटे में वस्तु की दूरी, और माइनस में लेना है ये चीजें। तो आप जल्दी से इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। आप जो जो चीजें अपने को गिवन है वो चीजें हम यहाँ पे डाल लेते हैं वैल्यूज को। ये आई थिंक आप इन चीजों को समझ गए होंगे। तो यदि ये चीजें समझ में ना आए ना कि कौन सा प्लस लेना कौन सा माइनस, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके दोबारा भी देख सकते हैं। तो देखो बच्चे ये दूरी क्या है, अभी ये दूरी है वस्तु की दूरी u, और ये कितनी दी हुई है हमें, ये दी हुई है हमें 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को ये वाली दूरी, अब देखो यहां तक दूरी थी, ये तो थी वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। हमें दूरी कौन सी निकालनी है, ये वाली दूरी निकालनी है। ये दूरी क्या है, यानी कि v की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो फॉर्मूले में रख दीजिए अपने को। तो वस्तु की दूरी जब एग्जाम अटेम्प्ट करेंगे तो अपने को वस्तु की दूरी वगैरह नहीं लिखनी है, सीधा लिखना है u। तो u कितनी दे रखी है इसने, 20 सेंटीमीटर, और हम जानते हैं किसका होगा, हमेशा माइनस का होगा। दूसरा दे रखा है फोकस दूरी। फोकस दूरी को स्मॉल f से लिखते हैं, और हम जानते हैं ये इस तरफ है तो ये माइनस का होगा, तो ये कितना है 15 सेंटीमीटर है। हमें क्या निकालना है, v निकालना है। तो इस फॉर्मूले का प्रयोग यहाँ पे करेंगे आप। अब ये इस तरफ है, इसको उस तरफ ले जाएंगे तो 1 अपॉन v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन f माइनस 1 अपॉन u आ जाएगी, ठीक है ना। तो यदि इसको आप आगे करेंगे तो 1 अपॉन माइनस के 15 माइनस 1 अपॉन माइनस के 20, तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आगे प्लस हो जाएगा, और इसमें यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा 15 और 20 का जो एलसीएम है वो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस के 4, यहाँ पे हो जाएगा प्लस के 3, ये हो जाएगा माइनस के 1/60। अभी वैल्यू शो नहीं हुई है, ये वैल्यू किसका आई है, 1/v की, और ये वैल्यू आ गई 1/-60। तो इसको पलट देंगे तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चे, v की वैल्यू हो जाएगी माइनस के 60 सेंटीमीटर। और अब आप जानते हो कि माइनस के 60 क्यों आया है, क्योंकि ये जो प्रतिबिंब जो बना है वस्तु का वो इस तरफ बना है, तो इसलिए क्या है, माइनस का 60 आया है, ठीक है। तो पहली चीज अपने को मिल गई है प्रतिबिंब की दूरी। अब हमें ज्ञात करनी है ऊंचाई, और आवर्धन ज्ञात करना है, और प्रकृति बतानी है, ठीक है। मैं इसको यहां से रफ कर रहा हूं। अब देखिए बच्चे, हमें v की वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। v की वैल्यू कितनी है, माइनस के 60 सेंटीमीटर। तो हम जानते हैं कि m बराबर h डैश बटे h बराबर माइनस के v बटे में u। तो देखो h डैश तो हमें निकालना है,
तो हमें नहीं पता एच डैश क्या है, और एच की वैल्यू कितनी दे रखी है, ऊंचाई वस्तु की कितनी दे रखी है, 10 दे रखी है, बराबर माइनस माइनस के 60 v का मान है, और बटे में माइनस के u का हमेशा वैल्यू 20 माइनस के लेनी है, माइनस के 20 हो जाएगा। यहां से माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, इससे 0 कट जाएगी, इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो एच डैश की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गई। इस माइनस के 30 का अर्थ है कि प्रतिबिंब उल्टा है, ठीक है ना, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा है। याद रखेंगे आप इस बात को कि यदि एच डैश की वैल्यू माइनस में आएगी तो प्रतिबिंब उल्टा है, एच डैश की वैल्यू प्लस में आएगी तो प्रतिबिंब सीधा है, ठीक है ना। और यदि प्रतिबिंब उल्टा होगा तो कैसा होगा भाई, वास्तविक होगा। ये चीज भी आपने याद रखना है कि हमेशा प्रतिबिंब यदि उल्टा है तो वास्तविक बनेगा, यानी कि इन्वर्टेड है तो रियल बनेगा, और आभासी है तो सीधा बनेगा। अब तुम कहोगे जी यहाँ पे m की वैल्यू निकाल दीजिए, तो m की वैल्यू आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। m की वैल्यू इस वैल्यू से भी निकाल सकते हो और इस वैल्यू से भी निकाल सकते हो, क्योंकि दोनों चीजें अपने पास। तो एच डैश कितना अपने पास, एच डैश है माइनस के 30 बटे में s का मान कितना है, s का मान है 10, तो इसको काट देंगे तो माइनस के 3 आ गया। माइनस के 3 का अर्थ होता है बच्चे कि 3 गुना करेगा वस्तु के प्रतिबिंब को, यानी कि 3 गुना ज्यादा बड़ा करके दिखा होगा। और जो ये माइनस का सिंबल है भाई, माइनस का सिंबल का अर्थ यही है कि प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनेगा। तो अपन ने क्या निकाल लिया, प्रतिबिंब की दूरी निकाल ली, ऊंचाई निकाल ली, आवर्धन निकाल लिया, प्रकृति। प्रकृति में कैसे बताते हैं, साइज बताते हैं, साइज में छोटा हुआ या बड़ा हुआ। अब देख रहे हो यहाँ पे ये तो 10 आया था, वस्तु की ऊंचाई तो 10 थी, प्रतिबिंब की 30 थी, तो बड़ा होगा। अच्छा, प्रकृति में बताते हैं वास्तविक होगा या आभासी होगा, तो वास्तविक होगा और उल्टा होगा। तो आज के हम इतना ही करेंगे। जय हिंद, जय भारत।